इसी बीच एक बड़ी खबर, न्यूज स्टेट पर यूपीएससी टॉपर ऐश्वर्य वर्मा यूपीएससी में हासिल की है 4थी रैंक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बरेली के रहने वाले हैं ऐश्वर्य वर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। आज यूपीएससी का नतीजा सामने आया है जिसमें यूपी के छात्रों का दम दिख रहा है और ऐश्वर्य हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। 4थी रैंक यूपीएससी में लाकर बरेली का नाम रोशन किया, यूपी का नाम रोशन किया है। ऐश्वर्य, बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा फील हो रहा है? सबसे आम और सबसे अहम सवाल। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड था कि नाम लिस्ट हो सकता है, बट ऑल इंडिया रैंक 4 इज बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट ड्रीम। परिवार वालों का क्या रिएक्शन था और खास करके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी किसी भी कामयाबी में, उनका क्या रिएक्शन था इसको लेकर? सर सभी बहुत खुश थे। सब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहे हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। उन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया है पिछले 5 सालों से, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स एंड स्पेशली मेरे कुछ फ्रेंड्स का, इन्होंने कॉन्स्टेंटली मेरे लिए सपोर्ट किया है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। आपकी अपनी कोशिश के बलबूते ये कामयाबी आपको मिली। पूरे देश में 4थी रैंक लाना एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन आपके अलावा इसमें बड़ा योगदान किसका रहा, परिवार का या टीचर्स का? जी सर आवाज। हाँ ऐश्वर्य, मेरा सवाल ये था कि आपके अलावा इसमें किसका बड़ा रोल था, किसका सपोर्ट ज्यादा मिला? सर आप दोबारा रिपीट करेंगे थोड़ी सी आवाज? सर जैसे मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा रोल था, क्योंकि इतने लंबे प्रिपरेशन, यूपीएससी जर्नी अपने आप में एक बहुत लंबी प्रिपरेशन है, तो इसमें आपको एक कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत होती है। वो चीज मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे प्रोवाइड करी, तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन गया था यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिसके कारण मैंने परसिस्टेंट वे में इस प्रिपरेशन पे टिका रह सका। ऐश्वर्य, कौन सा अटेम्प्ट आपका था और कोविड काल में जब बहुत सारी चुनौतियां थी, पढ़ाई को लेकर भी क्लासेस बंद कर दी गई थी, उस वक्त आपने कैसे पढ़ाई पूरी की? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 2017 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करके पास हुआ था। उसके राइट आफ्टर कॉलेज मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी, और ये मेरा 4था अटेम्प्ट था। मेरे पिछले अटेम्प्ट्स में मैं मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार ये मेरा पहला इंटरव्यू था और इसी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। कोविड काल में तैयारी किस तरह से की ऐश्वर्य आपने, क्योंकि कई सारी चुनौतियां थी और भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने बताया कि चुनौतियां थी, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको पास ऑन किया गया, उस हर्डल को आगे लेके वो बढ़े उसके साथ। ये सर कोविड के टाइम पे खैर देखिए सभी को दिक्कत आई थी, और हम सब भी दिल्ली से सीधा अपने अपने घरों में आ गए थे। 2019 एंड की बात है, 2020 स्टार्टिंग में, और तब से लेकर मैं घर पे ही तैयारी कर रहा था। 3 अटेम्प्ट जो उसके बाद दिए मैंने, तो तीनों अटेम्प्ट मैंने अपने घर से ही दिए हैं। तो कोविड में कुछ हद तक डिस्टर्ब हो गया था, पर क्योंकि हम उस समय घर पे थे तो एक सफिशिएंट टाइम भी मिल गया था, जिसको मैंने कोशिश करी कि मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं और अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकूं। अब आगे विजन क्या है? आप एक आईएएस अधिकारी के तौर पर क्या जिम्मेदारियां या क्या सपना जो लेकर आप यहां तक पहुंचे थे, अब आगे उसको कैसे पूरा किया जाएगा? सर मेरा एम है कि जिस भी जगह मुझे पोस्ट किया जाए, जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी मेरे को रोल दिया जाए, मैं उसको अच्छे से कर सकूं अपनी क्षमता के अनुसार। बट अगर मुझे कोई चॉइस दी जाए तो मैं एजुकेशन के सेक्टर में कुछ बदलाव लाना चाहूंगा, तो बेटर इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा चीजों को। सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं? आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि कई चीजें जिसको लेकर बदला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों को शुभकामना दी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि अच्छी बात यह है कि भारत के विकास में, भारत की प्रशासनिक सेवा के विकास में युवाओं का बड़ा रोल दिखने वाला है। सर सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी शुभकामनाओं का। ये मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, मेरे पेरेंट्स के लिए काफी प्राउड मोमेंट था। अभी तो सर आगे का ज्यादा सोचा नहीं है, अब जस्ट अभी 2-3 घंटे पहले ही रिजल्ट आया है।
सर जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी, जिस भी रोल में हमें आगे देखने को मिलेगा उस रोल में हम अपने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे चीजों को। एक डेडिकेशन का लंबा वक्त लगा होगा, आपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया, तब जाकर आपने देश में चौथा रैंक हासिल किया है ऐश्वर्य। अब आगे कैसे मतलब अपना टाइम शेड्यूल कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे गेम्स या बाकी जो आपकी हॉबीज है उनको कैसा पूरा करेंगे आप? सर पहले तो मैं जो अपने पेरेंट्स ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मैं उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना चाहूंगा, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने काफी समय तक मुझे बिल्कुल कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया, तो उनके साथ मैं कुछ हद तक टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। कई बार प्रिपरेशन के दौरान मैं घर पे रहते हुए भी उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाता था, तो अब वो चीज उन चीजों को सुधार के मैं कुछ थोड़ा सपोर्ट करना चाहूंगा उनको। यही सर, बाकी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे सर। ऐश्वर्य, आपने फोर्थ अटेम्प्ट दिया, किस तरह से ये डेवलपमेंट अपने आप में आपने देखा कि पहली बार जो चुनौती थी उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, सवाल किस तरह के आपके आए थे? क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हमारे हैं वो इस तरह की तैयारियां करते हैं, आपसे सीखना समझना चाहेंगे। जी सर, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मैंने कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया। जैसे अगर मैं कहूँ तो पहले अटेम्प्ट में मुझे चीजें सीखने में थोड़ा सा समय लगा, तो उस अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था जी। फिर जैसे जैसे मैंने जो गलतियां करी उनको इम्प्रूव करा, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा, पर मेंस में भी मैं कम समय होने के कारण आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो जब उस समय मेरे जितने कम नंबर आए थे उसको मैंने अगले अटेम्प्ट में फिर से सुधारने की कोशिश करी। मैंने फिर कोशिश करी कि थोड़ा सा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। इस बीच मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गाइड करा कि मैं कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे से जो गलतियां हुई, मैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके इस समय उसको दोबारा इम्प्रूव करना है। तो कॉन्स्टेंटली इस प्रिपरेशन के दौरान जो जो मैंने गलतियों से सीखा उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव किया। कई बार क्या करते हैं, हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं, कोई गलती करते हैं, लेकिन उससे सीखते नहीं है। अगर हम इस कंटिन्यूस प्रिपरेशन में परसिस्टेंस के साथ सीखने में बिलीव रखें, जो हमने गलतियां करी, जो दूसरों ने गलतियां करी उनसे सीखें, टॉपर्स को देखें, तो उससे टॉपर, इनफैक्ट लास्ट ईयर के टॉपर स्टॉक से मुझे काफी फायदा मिला, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसी दौरान मैंने अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव किया और इस अटेम्प्ट में मेरे को सफलता हासिल हुई। ऐश्वर्य, हमारे सामने एक लिस्ट है जिसमें जो लोग कामयाब हैं, जो लोग पास हुए हैं अभ्यर्थी, उनकी लिस्ट है। उसमें ऐश्वर्य वर्मा चौथे नंबर पर हैं। लेकिन ये ऐश्वर्य वर्मा और क्या करते हैं, कैसा उनका पढ़ाई का शेड्यूल है, किन चीजों का त्याग किया है, परिवार वालों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या कोशिशें की है आपके लिए, इसके बारे में जरा बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो चल रहा है कि ऐश्वर्य अपने आप एक लड़के का नाम है। कई जगह मैंने देखा मिसकंसेप्शन चल रही थी इस चीजों को लेकर। सर पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं और ठीक कॉलेज के बाद मुझे उन्होंने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया। मेरे फेलियर्स उन्होंने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होने दिए और मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया। सर ये चीज मेरे लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंथ बन गई थी कि नहीं, मैं अपना फुल पोटेंशियल के साथ इस एग्जाम को दे सकता हूँ। और इन डिस्पाइट पेरेंट्स के अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अमित कंबोज, कृष्ण मोहन सिंह, ललित, अंकुर, इन लोगों ने मेरे को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया सर। क्योंकि इस फ्रेंड में हर चीज आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ सराउंडेड होंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, तो सर आई थिंक ये प्रिपरेशन अच्छे से की जा सकती है और इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। चलिए, जो जिन लोगों को डाउट था कि ऐश्वर्य लड़की का नाम है, कम से कम वो बातें अब दूर हो जाएंगी। आपको लोग देख रहे हैं और एक बेहतर पहलू यह है कि आपने बताया कि आपने किस तरह से इस सफर को पूरा किया है, इस अंजाम तक पहुंचे। लेकिन ऐश्वर्य, यहाँ पर जहन में एक बड़ा अहम सवाल उठता है कि हॉबीज क्या है आपकी, और हॉबीज से क्या आप जुड़ते हुए इस बात को आगे तय कर रहे थे, या फिर अपनी तमाम चीजों को आपने किनारे कर दिया था कि भैया प्रिपरेशन हो जाएगी तब क्रिकेट खेल लेंगे या म्यूजिक सुन लेंगे, मूवीज देख लेंगे? इस तरह का मन सबका ही होता है यूथ में, तो इन चीजों को कैसे मैनेज किया आपने, बैलेंस कैसे किया? सर मेरी हॉबी है चेस खेलना। सर जी सर, मेरी हॉबी है चेस खेलना और मैं मतलब चेस ऐसे खेलता हूँ कि दिन में मुझे 1-2 मैच खेलने ही खेलने हैं, क्योंकि वो मेरे दिमाग को शांत करने में मेरे को हेल्प करता है और मेरे को खुश रखने में हेल्प करता है। कई बार मैं अपने पापा के साथ चेस खेलता हूँ,
तो इस प्रिपरेशन में एक ऐसी हॉबी होना जो आपका माइंड रिफ्रेश कर सके, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए वो चीज चेस खेलना थी, और ये प्रिपरेशन के बावजूद मैंने इन 4 साल में चेस खेलना नहीं छोड़ा, और धीरे धीरे चेस में भी कोशिश करी है कि अपने आप को इम्प्रूव करूं मैं। कब सोचा आपने कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, और क्या इंजीनियरिंग के बाद नौकरी कर लेना है, इस तरह कोई शॉर्टकट का सपना नहीं आया, ये विचार नहीं आया आपके जहन में? सर देखिए, आईएएस बनने का जो सपना था ये तो बहुत ही पुराना था। मुझे तो शायद याद भी नहीं कि जो छोटी क्लासेस होती हैं, जब हमारी मदर टीचर हमें पढ़ाती हैं, उन्होंने तब पूछा था, तब मेरे दिमाग में पहली बार मैंने सुना था कि एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है। मगर इस चीज को सीरियसली मैंने अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर से लेना शुरू किया था। तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, और थोड़ा थोड़ा मैंने इस फाइनल ईयर में पढ़ना शुरू कर दिया था। पर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन मैंने कॉलेज से पास होने के बाद ही शुरू की थी। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, बट उसके बावजूद मैंने उसको छोड़ के सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की तरफ अपना फुल अटेंशन देना ज्यादा जरूरी समझा इस प्रिपरेशन को करने के लिए। अशोर, बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जो आपका सपना है एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाने का, उसमें आप अपनी कामयाबी दिखाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, उत्तराखंड की बेटी को यूपीएससी में 19वीं रैंक मिली है। दीक्षा जोशी को 19वां स्थान मिला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी है दीक्षा जोशी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड की बेटी यूपीएससी में 19वीं रैंक लेकर आई हैं। दीक्षा जोशी को 19वां स्थान मिला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी हैं दीक्षा जोशी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी दीक्षा जोशी, जिन्होंने पहाड़ का नाम रोशन किया है, यूपीएससी में 19वीं रैंक लेकर आई। और इस लिस्ट में तमाम जगह जो लड़कियां हैं, उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है, एक अलग रौनक दिख रही है इस लिस्ट में, क्योंकि लड़कियों ने दरअसल बाजी मार ली है, इस तरह से आप कह सकते हैं। दीक्षा जोशी ने पिथौरागढ़ से पढ़ाई की, और उत्तराखंड की बेटी दीक्षा जोशी को यूपीएससी में 19वीं रैंक मिली है।